दोस्तों आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि स्टॉक प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है, उसको हम कैसे रीड करते हैं। बेसिकली जो चार्ट्स हम देखते हैं स्टॉक मार्केट में, उसको कैंडल के थ्रू हम इंडिकेट करते हैं और उसके थ्रू आइडिया लगाते हैं कि प्राइस जो है ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगी। ये 100% नहीं होता, चांसेस 100% नहीं होता, लेकिन हम एक इंडिकेट करते हैं, मतलब आइडिया लगता है कि कैंडल का बिहेवियर किस ओर है। मतलब मार्केट प्राइस जो है वो उस स्टॉक का ऊपर की साइड जाएगा कि नीचे की साइड जाएगा। तो इसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें कैंडल के बिहेवियर को समझना होगा। तो बेसिकली चार्ट्स पे हम कैंडल्स देखते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक रेड कैंडल होता है और एक ग्रीन कैंडल होता है। जो रेड कैंडल होता है उसको बेयरिश कैंडल बोलते हैं और जो ग्रीन कैंडल होता है उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बिहेवियर को समझेंगे कि ये कैसे इनका बिहेवियर क्या होता है, कि किसी स्टॉक प्राइस जो उसका ओपनिंग क्या होगी, क्लोजिंग क्या होगी, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ग्रीन कैंडल जिसको बुलिश कैंडल भी बोलते हैं, मैं यही लिख देता हूँ बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन जो होता है देखो वो ऐसे दिखता है कुछ। ग्रीन कैंडल चार्ट पे ऐसे दिखता है। मैं अभी इसका फॉर्मेशन भी आप लोग को बताऊंगा। पहले मैं बता, देखो ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो नीचे होती है एंड जो क्लोजिंग होती है वो ऊपर होती है। इसको हम बॉडी बोलते हैं। कैंडल की बॉडी होती है और ये हमारा लो होता है, लो प्राइस होता है। और ये हमारा हाई 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 होता है। ठीक है। और जो इसको इस वाले को जो बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोअर शेडो बोलते हैं या विक भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यही लिख देता हूँ लोअर शेडो या विक भी बोलते हैं, और इस वाले को अपर अपर शेडो बोलते हैं। ठीक है, अपर शेडो बोलते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको इसका फॉर्मेशन बताऊंगा कि फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लो कोई स्टॉक है जिसकी हल्की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 100 है। आज वो 100 पे ओपन होता है। मान लो यहाँ 100 है, ये 100 पे ओपन होता है। तो मैंने बताया था कि ओपनिंग कहाँ होगी, नीचे होगी। ठीक है, तो क्लोजिंग कहाँ होगी, ऊपर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें जो ग्रीन कैंडल होती है उसमें बायर्स ज्यादा होते हैं। बायर्स जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू सेलर। तो क्या करेंगे वो इस सिक्योरिटीज को या इस स्टॉक के प्राइस को खरीदते जाएंगे, खरीदते जाएंगे, खरीदते जाएंगे, और वो यहाँ तक खरीद के लाएंगे जो भी इस कैंडल का टाइम फ्रेम होगा। या 15 मिनट्स होगा, 5 मिनट्स होगा, या वन डे का होगा, या वीकली होगा। ठीक है। और ये ये इसका हाई होता है, मान लो। ठीक है, मैं जैसे बताता हूँ। कोई स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ, 100 पे ओपन हुआ, लेकिन इसमें इसमें थोड़े से सेलर भी ऐड हुए जो कि स्ट्रॉन्ग थे, बायर से, वो इस स्टॉक को यहाँ तक लेके आए, इस प्राइस को यहाँ तक लेके आए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लोअर हो गया। ठीक है। ये हमारा लो प्राइस हो गया। ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद ये यहाँ पे ओपन हुआ, 100 पे ओपन हुआ, और बायर स्ट्रॉन्ग थे, वो खरीदने के लिए रेडी थे किसी भी प्राइस पे। तो वो क्या करते थे, और सेलर जो थे वो कम स्ट्रॉन्ग थे। तो क्यों? क्योंकि बायर्स यहाँ पर ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेलर, तो प्राइस को ऊपर तक लेके गए। देखो वो ऊपर यहाँ तक लेके गए, हाई यहाँ तक लगाया, मान लो यहाँ हाई 115 तक लगाया, तो ये हमारा हाई हो गया। लेकिन एट द एंड में जो 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 कैंडल थी वो यहाँ पर क्लोज होती है, यहाँ पर, यानी कि मान लो 110 पे क्लोज होती है, तो ये हमारा क्लोज प्राइस हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ओपनिंग होती है, जो जो ओपनिंग होती है ग्रीन कैंडल की, वो नीचे होती है, और क्लोजिंग होती है वो ऊपर होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्योंकि ग्रीन कैंडल क्या शो कर रही है, बुलिश पैटर्न शो कर रही है कि इस कैंडल में, जो ये कैंडल है, इस कैंडल में
बायर्स ज्यादा है, बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू सेलर, जो कि इस प्राइस को ऊपर ले जाने में कैपेबल है, कैपेबल थे। तो ये कैंडल का टाइम फ्रेम जो भी हो, 5 मिनट्स हो, 15 मिनट्स हो, उस टाइम फ्रेम में ये 100 को ओपन हुआ और इसको हाई यहाँ पे लगाया, 115 तक लगाया। लेकिन एट द एंड में जो कैंडल क्लोज हुई वो यहाँ पे 110 पे हुई। तो ये इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल, यानी कि इंक्रीज हुआ है प्राइस, ठीक है। ऐसे ऐसे ही मैं अब आपको रेड कैंडल का फॉर्मेशन बताता हूँ। तो देखो, जो रेड कैंडल होती है, रेड रेड कैंडल, इसको बेरिश कैंडल भी बोलते हैं, मैं यही टाइप कर देता हूँ, बेरिश कैंडल भी बोलते हैं। इसका ये ऐसे दिखता है कुछ। इसकी जो ओपनिंग होती है वो ऊपर होती है, क्लोजिंग जो होती है वो नीचे होती है। ये इसका लो होता है, ये इसका हाई होता है। ये आपको पता ही है कि ये बॉडी होती है, ठीक है। अब देखो, इसका मैं फॉर्मेशन बताता हूँ। बेरिश का मतलब क्या है कि कोई प्राइस जो था वो ओपन जहाँ पे हुआ उससे नीचे क्लोज हुआ, ठीक है। मान लो कोई स्टॉक था, कोई सिक्योरिटी थी, वो यहाँ पर ओपन हुई, 100 को ओपन हुई, ठीक है। और ओपन होने के बाद वो नीचे ट्रेड करने लगी, नीचे ट्रेड करने लगी, क्यों? उसका उसका भाव था जो, वो नीचे आने लगा, क्यों? क्योंकि इस कैंडल में जो सेलर्स थे वो ज्यादा स्ट्रांग थे एज कम्पेयर टू बायर्स। तो इसीलिए जब ये स्टॉक तो इसीलिए इसकी ओपनिंग कहाँ होगी? रेड कैंडल की, रेड कैंडल की ओपनिंग हमेशा ऊपर होती है एंड क्लोजिंग हमेशा नीचे होती है। और ये इसका लो गया, यहाँ तक इसने लो लगाया, और ये इसका हाई मान लो, यहाँ तक हाई लगाया। देखो, स्टॉक 100 पे ओपन हुआ, इसमें कुछ बायर आए जो इस प्राइस को ऊपर तक लेके गए, लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि इस प्राइस को और ऊपर लेके जा सके। तो यहाँ पर और सेलर ऐड होते हैं, सेलर ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बायर्स, जो कि इस प्राइस को नीचे लेके आते हैं, और वो यहाँ तक लो लगाते हैं, यहाँ तक, इस प्राइस तक। लेकिन एट द एंड में जब कैंडल क्लोज होती है तो वो यहाँ पे होती है। इसीलिए जो ओपनिंग होती है रेड कैंडल की वो ऊपर होती है एंड क्लोजिंग जो होती है वो नीचे होती है। मान लो 100 पे ओपन हुआ और ये प्राइस लो लगाते लगाते लो लगाते लगाते 90 पे आ गया, ठीक है। और इसका लो हो गया, ठीक है। और ये मान लो 105 तक इसने हाई लगाया। तो इस कैंडल को समझे, ये बेरिश कैंडल होती है, क्योंकि इसकी ओपनिंग जो होती है वो ओपनिंग हमेशा ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। अब रेड का मतलब क्या है, बेरिश का मतलब क्या है? उस सिक्योरिटीज का प्राइस होता है वो नीचे गिर गया, यानी कि ओपनिंग 100 पे हुई है तो क्लोज उसका 95 होगा, 100 होगा, 95 होगा, 90 होगा, 80 होगा। क्यों? क्योंकि ये बेरिश कैंडल है। इन कैंडल्स में सेलर जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू बायर्स। तो ये अब मैं आपको चार्ट पे भी बताता हूँ, ठीक है। चार्ट पे दिखाता हूँ, देखो। चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, रेड कैंडल एंड इनके ग्रीन कैंडल के बिहेवियर बताता हूँ। अब देखो, ये रेड कैंडल बनी है, देख रहे हो? रेड कैंडल, यानी कि ये कैंडल जो थी वो यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है। इसमें देखो हल्की सी विक दिख रही होगी आपको, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। देखो, ये कैंडल है, ये रेड कैंडल बनी है, ठीक है। ये देखो, ये बेरिश है, मैं बता रहा हूँ। देखो, वो यहाँ पे ओपन हुआ, देखो ओपन हुआ है और ये हल्की सी वीक बनी है, देख रहे हो? तो बायर्स थोड़े से स्ट्रांग थे, वो उसको ऊपर तक लेके गए, ठीक है। लेकिन सेलर्स इसमें ज्यादा स्ट्रांग थे एज कम्पेयर टू बायर्स, और ज्यादा थे, तो वो क्या करें, वो स्टॉक के प्राइस को नीचे लेके आ गए यहाँ तक। देखो, लो उसने यहाँ लगाया, ये दिख रही है वीक, दिख रही है, यहाँ तक लो लगाया, लेकिन क्लोज कहाँ हुआ? ये यहाँ पे हुआ, यानी कि 30 मिनट्स का कैंडल है। तो 30 मिनट्स में जो कैंडल होती है वो इसने यहाँ क्लोज किया, तो ओपन कहाँ हुआ? वो यहाँ पे हुआ समथिंग पे, और क्लोज कहाँ हुआ? यहाँ पे हुआ, यानी कि डाउनवर्ड में हुआ। तो यानी कि इसका प्राइस होता है नीचे गिर गया। तो हमेशा ओपनिंग जो होती है रेड कैंडल की वो ऊपर होती है एंड क्लोजिंग जो होती है वो नीचे होती है, ठीक है। अब मैं ऐसे ग्रीन कैंडल बताता हूँ।
ये देखो, ये है ग्रीन कैंडल है, देखो ये देखो। अब देखो, कोई स्टॉक प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ था, यहीं पे ओपन हुआ, ठीक है, इसमें वीक नहीं हुआ, यानी कि बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे जो कि प्राइस को लेके गए ही नहीं नीचे तक। जहाँ पे ये प्राइस ओपन हुआ यहीं से ऊपर लेके गए, क्योंकि इसमें बायर ज्यादा है, बायर ज्यादा है। देखो देखो, कोई भी कैंडल जो है रेड और ग्रीन क्यों बनती है, बायर्स और सेलर्स के परस्पेक्टिव से बनती है। अगर जिस कैंडल में बायर्स ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू सेलर, उस उसका प्राइस जो है ऊपर जाएगा, ऊपर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। मूवमेंट, प्राइस ऊपर की साइड में मूवमेंट होगा। तो ओपन यहाँ पे हुआ, तो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग जो होती है नीचे होती है, क्लोजिंग जो होती है वो ऊपर होती है। तो ये देखो, यहाँ पर हल्की सी वीक बनी, लेकिन क्लोज कहाँ हुई, यहाँ पे हुई। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, इसमें देखो बहुत सारे आपको आइडिया मिल जाएंगे इन कैंडल्स में। अब देखो, अब आप कोई भी कैंडल जो होती है उसको बिहेवियर को पढ़ सकते हो। देखो देखो, ग्रीन, ये रेड कैंडल है, तो आप समझ गए होगे इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई और क्लोजिंग इसकी नीचे हुई, ठीक है। और अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपनिंग इसकी नीचे हुई, क्लोजिंग ऊपर हुई। क्यों हुई? क्योंकि उस कैंडल में बायर्स और सेलर्स का सेलर्स का डोमिनेंट होता है, ठीक है। अगर जो बायर्स है, इसमें क्या है, इसमें इसमें ठीक है, इसमें क्या है, बायर ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेलर्स। और ये देखो, ये रेड कैंडल बनी है, यानी कि अगली कैंडल में बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इस वाले में सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। तो देखो, ये ओपन कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, हल्का सा ऊपर गया, ठीक है, यानी कि कुछ बायर ऐड हुए जो प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे, लेकिन वो जा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो सेलर थे इस कैंडल में ज्यादा थे, तो वो इसको नीचे लेके आए। तो हमेशा ध्यान रखना, रेड कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो ऊपर होती है, क्लोजिंग जो होती है नीचे होती है। ग्रीन कैंडल जो होता है उसकी जो ओपनिंग होती है वो नीचे होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है, क्योंकि इसमें बायर ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सेलर। और रेड कैंडल में सेलर ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू